नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुप्त सूचना के आधार पर मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने शराब के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। रेखा के इफ्को गोदाम पर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार की मौजूदगी में किसानों के बीच कतार लगाकर डीएपी खाद का हुआ वितरण। मधवापुर के स्टेट हाईवे 75 के उत्तरा चौक पर अनियंत्रित 4 पहिया वाहन ने एक महिला को ठोकर मार किया जख्मी। जयनगर में मुख्यमंत्री आगमन को लेकर एसडीओ एएसपी ने सभा स्थल का लिया जायजा। जदयू कार्यालय में एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं ने की बैठक। मधवापुर की पुलिस ने पुलिस पर हमला करने वाले फरार वारंटी की गिरफ्तारी को लेकर चिपकाया इश्तेहार। भेजा थाना की पुलिस ने हत्या के एक फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिस्फी प्रखंड के 28 पंचायतों के पंचायत चुनाव का हुआ मतगणना। 28 पंचायतों में से 23 पंचायत पर मुखिया के नए चेहरे। मधवापुर की पुलिस ने पत्नी को नहीं रखने वाले फरार वारंटी के घर मधवापुर में नगारा बजवा कर चिपकाया इश्तेहार। सीमित समय के भीतर किया आत्मसमर्पण करने की हिदायत। जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में विजय प्रत्याशियों ने क्षेत्रों में घूम घूम कर किया जनता का अभिनंदन। मधेपुरा के किरण टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आगामी 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 3 दिवसीय भाजपा के द्वारा प्रशिक्षण सत्र का किया जाएगा आयोजन। शामिल होंगे कई मंत्री। आरके कॉलेज मतगणना केंद्र पर पागल कुत्ता के पहुंचने से मची अफरा तफरी। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को काटकर किया घायल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत रेखा के लक्ष्मीपुर पंचायत में विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने मुफ्त राशन बैग का किया वितरण। और लखनऊ के बेलही गुनाकरपुर गांव में हेल्पेज इंडिया के सहयोग से बीडीओ ने 750 बुजुर्ग सदस्य को बांटे 27 प्रकार के सब्जी के बीज। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग टीम के द्वारा छापेमारी करवाई। इस दौरान शराब बरामद किए गए, साथ ही एक कारोबारी की भी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किए गए कारोबारी की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सख्ती के बाद अब पुलिस भी शराब बरामदगी एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई है। मधुबनी नगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में कोई शराब का व्यवसाय कर रहा है। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम तुरंत वहां पहुंची और छापेमारी कर एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। वहां 2 झोले में रखे शराब भी बरामद किए गए। शराब बोतलों में पैक थी और एक बड़े पॉलिथिन में भरी हुई थी। शराब कारोबारी को कानूनी कार्रवाई के लिए हवालात में बंद कर कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेखा स्थित इफ्को गोदाम पर आखिरकार किसानों को खाद मिला। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की उपस्थिति में सुबह से ही किसानों के बीच डीएपी व मिक्सचर खाद का वितरण किया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार भी उपस्थित रहे।
रेहका के इफ्को गोदाम पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की मौजूदगी में किसानों के बीच कतार लगाकर डीएपी खाद का वितरण किया गया। इस मौके पर बीडीओ सत्येंद्र कुमार समेत कई कर्मचारी मौजूद थे। इफ्को गोदाम पर सदर एसडीएम अश्विनी कुमार और बीडीओ सत्येंद्र कुमार यादव की मौजूदगी में किसानों के बीच डीएपी मिक्सचर खाद का वितरण किया गया। सुबह से ही कतार लगाकर किसानों के बीच खाद का वितरण जारी रहा। दोपहर 3 बजे तक करीब 300 किसानों के बीच खाद का वितरण किया गया। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने कहा कि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, सभी किसानों को खाद मुहैया कराया जाएगा। वहीं पंडौल में सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के पहुंचने के बाद बिस्कोमान गोदाम खोला गया। एसडीओ ने कड़ी फटकार लगाई। उसके बाद गोदाम खोलकर किसानों के बीच खाद वितरण का कार्य शुरू हो पाया। एसडीओ ने कड़े निर्देश देते हुए कहा, नियमित रूप से गोदाम खोलना है व किसानों के बीच खाद का वितरण करना है। आगे से अगर इस प्रकार की घटना घटी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी विश्वनाथ प्रसाद, इफ्को के कर्मचारी सुजीत कुमार, एएसआई रामाकांत सिंह मौजूद रहे। डे न्यूज के लिए अभिनव कुमार झा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में स्टेट हाईवे 75 पर उत्तरा चौक के समीप एक वाहन अनियंत्रित हो गई, जिससे उसने एक महिला को ठोकर मार दी। मौके पर महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जख्मी महिला की पहचान मिंती गांव निवासी सुनैना देवी के रूप में की गई है, जो फिलहाल इलाजरत है। स्टेट हाईवे 75 पर उत्तरा चौक के करीब तेज गति से जा रहा अनियंत्रित 4 पहिया वाहन की ठोकर से एक महिला जख्मी हो गई। उसी बेहोशी की हालत में परिजनों ने साहरघाट की एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया। डॉक्टर ने उसे फिलहाल खतरे से बाहर बताया है। ड्राइवर मौके से भाग निकला। घटना की सूचना पाकर साहरघाट पुलिस ने संबंधित गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला को ठोकर मारकर भागने के दौरान ड्राइवर ने उस गाड़ी से एक बस में पीछे से ठोकर मार दी। उसी दौरान लोगों ने गाड़ी को रोककर पुलिस को घटना की सूचना दी। जख्मी महिला का नाम सुनैना देवी है। उसका घर मिंती गांव में बताया गया है। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि फिलहाल महिला इलाजरत है। इस संबंध में लिखित शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला बियर को अत्याधुनिक बराज में बदलने को लेकर जयनगर प्रखंड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास करने पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी बीच जयनगर में मुख्यमंत्री के आगमन पर एसडीओ व एएसपी ने सभा स्थल का जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ जदयू के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला वियर को अत्याधुनिक बराज में बदलने को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। कमला पुल पर बराज निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे व डीबी कॉलेज में एक सभा का आयोजन किया जाएगा। इधर जदयू कार्यालय में एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह व भाजपा अध्यक्ष राजकुमार शाह के संचालन में आयोजित बैठक में उपस्थित भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री के जयनगर के आगमन को लेकर एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी एवं उनके द्वारा जयनगर को एक बड़ी परियोजना दिया गया है। इस संदर्भ में डीबी कॉलेज में एक सभा का आयोजन किया गया है। विधायक ने कहा कि 405 करोड़ रुपए की लागत से कमला बाराज का शिलान्यास करेंगे। इसी तैयारी को लेकर आज बैठक हुई। कमला बाराज के निर्माण से न सिर्फ मिथिलांचल के क्षेत्र को फायदा होगा, बल्कि उत्तर बिहार के खासकर किसान को इसका फायदा होगा। जदयू के जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में तरक्की के शिखर तक पहुंचाने में पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने खासकर मधुबनी जिले को बहुत कुछ दिया। जब वे रेल मंत्री थे तब कोसी बाराज का तोहफा दिया। बाढ़ जैसे आपदा से निपटने के लिए जयनगर स्थित कमला नदी पर बाराज निर्माण का सौगात दिया, जबकि कमला नदी के पूर्वी तटबंध पर दरभंगा तक सड़क निर्माण कार्य भी होना है। बैठक में जिला सत्येंद्र कामत, वरिष्ठ नेता सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, शंभू गुप्ता, अरविंद तिवारी, उद्धव कुंवर, बबलू राउत, रामबाबू यादव, विष्णुदेव यादव, हीरा मांझी, मोहम्मद सकूर, मोहम्मद मुजाहिद, चंदेश्वर सिंह, प्रकाश सिंह, चुन्नू सिंह समेत अन्य मौजूद थे।
कि उनके कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए, कैसे उसमें कार्यक्रम का स्वरूप भव्य किया जाए। इस पर विचार के लिए हम सब लोग बैठे हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी 17 तारीख को जयनगर डीवी कॉलेज में पहुंचकर एक बहुत बड़ी परियोजना जो जयनगर को उन्होंने दिया है उसका शिलान्यास करेंगे। 405 करोड़ के कमला बैराज का। और इस अवसर पर हम सब उनके स्वागत की तैयारी के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस सभा में कैसे पहुंचेंगे उसकी सुलभता के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकें और उनका स्वागत कर सके, इसके लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित। सर, मिथिलांचल के विकास की कड़ी में ये अहम देखा जा रहा है क्या? ये मात्र न केवल मिथिलांचल का विकास बल्कि इस उत्तर बिहार के विकास में बहुत बड़ा सहायक होगा। और बाढ़ जो उत्तर बिहार की एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, उस समस्या को कम करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि हमारा जो अभी कमला का बियर है उसकी क्षमता उस समय की है जब 1.5 लाख क्यूसेक कमला पानी देती थी, और आज उसकी क्षमता घटकर 60-70 हजार क्यूसेक हो गया। इसलिए सिंचाई के लिए भी वो पूरी तरह से अभी तक अनुरूप नहीं है। इसलिए उसकी आधुनिकीकरण का जो मांग हम लोगों ने उठाया था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी उस सपना को और माननीय जल संसाधन मंत्री आदरणीय संजय झा जी ने मिलकर उस सपना को पूरा किया है। हम उनको इस अवसर पर इस मिथिलांचल सहित उत्तर बिहार के समस्या को परखने और उसके समाधान करने के लिए उनका हृदय की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं। तैयारी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तैयारी के लिए ही बैठे हैं। विधायक जी भी तैयारी के लिए, हम एनडीए का बैठक हम लोग जयनगर में कर रहे हैं। विकास की गंगा बहाने के लिए हमेशा मुख्यमंत्री जी मधुबनी आते रहे हैं, इस बार भी आ रहे हैं। ये योजना जो है सो बाढ़ से मुक्ति भी मिलेगी और सिंचाई का प्रबंध भी कराएगा। साथ ही सड़क जो है, बांध पर जो सड़क है, पूर्वी बांध जो है, उस पर भी सड़क बनेगा जो 80 किलोमीटर दरभंगा तक ये सड़क एनएच को जोड़ेगी। 2 जगह एनएच को ये जोड़ेगी, जिससे आम जन को बहुत फायदा होगा। खास करके जब मधुबनी मुख्यमंत्री जी आए हैं तो कुछ न कुछ दे करके ही गए हैं। रेल मंत्री के रूप में भी थे तो पैदल जा करके कोसी महासेतु जो आज देख रहे हैं आप लोग, वो भी उन्हीं का देन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में रेल मंत्री थे, और जब एनडीए का सरकार बना है रहा है केंद्र में और बिहार में, तो गति थोड़ा तेजी से बढ़ा है, बिहार का विकास तेजी से हुआ है। विकास की गंगा बहाने के लिए ही मुख्यमंत्री जी जयनगर पधार रहे हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला करने वाले फरार एक वारंटी के घर नगारा बजवाकर इस्तेहार चिपकाया, ताकि सीमित समय के भीतर उसे आत्मसमर्पण करने की हिदायत दी। पुलिस पर हमला करने वाला फरार वारंटी के घर मधवापुर में नगारा बजवा कर सुरक्षा अधिकारियों ने इस्तेहार चिपकाया। सीमित समय के भीतर कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की हिदायत पुलिस ने फरार वारंटी को चिपकाया गया इस्तेहार के जरिए दी है। पुलिस ने वारंटी के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से आग्रह किया कि अगर उन्हें संबंधित व्यक्ति नजर आए तो उन्हें पुलिस की गतिविधि की जानकारी दें, साथ ही उसे कानून के हवाले हो जाने की सलाह दें। आरोपी का नाम रंजीत राम है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि उसके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है। कोर्ट के निर्देश पर इस्तेहार चिपकाने की कार्रवाई की गई। अगर वारंटी अब भी हाजिर नहीं होगा तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल,
इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में
पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बीते 30 मई 2021 को भेजा थाना क्षेत्र के कोरियाधात निवासी 30 वर्षीय ललन यादव की हत्या मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। भेजा थाना क्षेत्र की पुलिस ने फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना प्रभारी मनोज कुमार को एक सफलता मिली। हत्या के एक फरार आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महपतिया पंचायत के कोरियाधात निवासी रामेश्वर यादव के पुत्र ललन यादव की हत्या 30 मई 2021 को जमीनी विवाद में हुई थी। उसमें अभियुक्त छेदी यादव के पुत्र जोगिंदर यादव को बनाया गया था, जिसकी तलाश भेजा थाना पुलिस को थी, जिसे कोरियाघाट के अगिन कुमार यादव, मनोज कुमार यादव एवं सरवन यादव के सहयोग से पकड़ लिया गया। जोगिंदर अपने गांव कोरियाधात की ओर जा रहा था, तभी महपतिया के नवटोलिया के पास इन तीनों व्यक्ति ने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। तब भेजा थाना प्रभारी मनोज कुमार पुलिस बल के साथ स्थल पर पहुंचे और उसे अपने कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के तहत मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड में 11वें चरण यानी अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हुआ, जिसके बाद मधुबनी के आरके कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर मतगणना का कार्य कड़ी चाक चौबंद व्यवस्था में सुनिश्चित किया गया। गौरतलब है कि बिस्फी प्रखंड के 28 पंचायतों में से 23 पंचायत पर नए मुखिया के चेहरे ने अपनी जीत पेश की है, वहीं 5 पुराने मुखिया अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। बिस्फी प्रखंड के 11वें चरण के सभी 28 पंचायतों के पंचायत चुनाव का मतगणना आरके कॉलेज मधुबनी परिसर में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। मिले चुनाव परिणाम के अनुसार अधिकांश पूर्व मुखिया चुनाव हार गए, जबकि प्रखंड के 4 जिला परिषद में से 1 जिला परिषद सदस्य ने अपनी सीट बचा ली। प्रखंड के 4 जिला परिषद में 3 नए चेहरे हैं तो 1 पुराने। 3 नए जिला परिषद सदस्य में क्षेत्र संख्या 10 से मोहम्मद महजबी खातून, 11 से आबदा खातून, 12 से ताजुद्दीन चुनाव जीतकर आए हैं। 13 से निवर्तमान जिला परिषद सदस्य अनिता कुमारी ने दूसरी बार जीत दर्ज की है। प्रखंड में पंचायतों की संख्या ज्यादा होने के कारण चुनाव परिणाम आते आते काफी विलंब हुआ। प्रखंड के सभी 28 पंचायतों में से कुल 23 मुखिया के नए चेहरे हैं तो 5 पुराने। 5 मुखिया में से भैरवा पंचायत से मोहम्मद अकील, रथौस पंचायत से मोहम्मद अहमद परवेज, सिंघिया पूर्वी पंचायत से दिलीप कुमार साफी, औसी बभनगामा उत्तर से एयानतुल्ला उर्फ मुन्ना व सोहांस पंचायत के निवर्तमान मुखिया चुनाव जीत हासिल किए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने मधवापुर में पत्नी को नहीं रखने वाले फरार वारंटी के घर इस्तेहार चिपकाया, साथ ही सीमित समय के भीतर आत्मसमर्पण करने की हिदायत दी। पत्नी को नहीं रखने वाला फरार वारंटी के घर मधवापुर में नगारा बजवाकर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। सीमित समय के भीतर कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की हिदायत पुलिस ने फरार वारंटी को चिपकाए गए इश्तेहार के जरिए दी है। पुलिस ने वारंटी के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से आग्रह किया कि अगर उन्हें संबंधित व्यक्ति नजर आए तो उन्हें पुलिस की गतिविधि की जानकारी दें, साथ ही उसे कानून के हवाले हो जाने की सलाह दे। आरोपी का नाम हरिशंकर गुप्ता है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि उसके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है। कोर्ट के निर्देश पर इश्तेहार चिपकाने की कार्रवाई की गई। अगर वारंटी अब भी हाजिर नहीं होगा तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के तहत मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड में 11वें चरण का चुनाव संपन्न हुआ, जिसके तहत मधुबनी स्थित आरके कॉलेज स्थल मतगणना केंद्र पर जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में होने वाले चुनाव का परिणाम आया। इसके बाद जीते हुए प्रत्याशियों ने क्षेत्र में भ्रमण कर अभिनंदन यात्रा निकाला व अपने जनता व समर्थकों का धन्यवाद किया। जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में निर्णायक परिणाम के बाद प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में विजय प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में घूम घूमकर जनता का अभिनंदन किया। जानकारी के अनुसार कई पंचायतों में जीते प्रत्याशियों के द्वारा डीजे का उपयोग भी किया गया, जबकि अभी भी कई पंचायतों में हारे प्रत्याशियों के समर्थकों में विरोधाभास भी देखा जा रहा है। जयनगर बस्ती पंचायत के मुखिया ममता सिंह, बरही पंचायत मुखिया मीना देवी, दिवधा उत्तरी पंचायत से मुखिया शंभू महतो, बेलही पश्चिमी पंचायत से मुखिया रामदास हाजरा समेत अन्य प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ अभिनंदन यात्रा निकाली। और जनता सेवा करना हमारा जो प्राथमिकता है, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवा हो या शिक्षा की सेवा हो, जौन प्रकार की सेवा होगा मैं अपने ओर से उसको कंप्लीट करूंगा। जहां तक सकूंगा उस सेवा को देता रहूंगा। किसे देना चाहेंगे? इसके श्रेय मैं देवधा उत्तरी पंचायत के जितने भी जनता मालिक है उनसे हम नम्र निवेदन करेंगे। जितने भी अपार बहुमत से हमको जिताए हैं वो हम उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और तहे दिल से नमस्कार सलाम करते हैं। जो ऐसे ही जिस ढंग से मेरे चुनाव में जितने भी हमारे जनता मालिक है वह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और मुझे तहे दिल से वोट डाले हैं और भारी से भारी बहुमत में हम विजय हुए हैं। इसके लिए हम नम्र निवेदन और तहे दिल से उनको प्रणाम करते हैं और चाहेंगे कि जिस ढंग से वो लोग ने मेरे ऊपर सहानुभूति किया है उस सहानुभूति को मैं 5 साल तक दिन रात मेहनत करके अपनी भागीदारी लेंगे
और उनको किसी भी परिस्थिति में उस सारे समाज को जूता उठा के मैं अपने कंधे पर रख करके यहाँ से लेके हमको जहाँ तक जिला में जाना पड़े और खंड में लड़ाई लड़ना पड़े, पटना जाना पड़े, उस सारे लड़ाई को लड़ करके अपने जनता को किसी भी दुख का सामना नहीं करने देंगे। ये मेरा संकल्प और वादा। विपक्ष से मुझे कोई लेना देना नहीं है, उनके संबंध में मैं कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि जो 10 वर्ष के कार्यकाल में मेरे सहयोगी जोगेंद्र पूर्वे जी मुखिया जी रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे अच्छा से अच्छा विकास, अच्छा से अच्छा काम, अच्छा से अच्छा सेवा का मौका हम जनता मालिक को देंगे। रामन जी, आपके नेतृत्व में जो है मीना देवी जी चुनाव लड़ रही है और बरही की जनता जो है आपको काफी भारी मतों से विजय बनाया है। इस अवसर पर आप बरही की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान, जिलाध्यक्ष शंकर झा व पंडौल किरण टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सियाराम मिश्र ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 3 दिवसीय मधेपुरा के किरण टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाएगा, जो कि आवासीय है। इस दौरान बड़े दिग्गज नेता व मंत्री इस प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल होंगे। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएचईडी मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर रामप्रीत पासवान, जिलाध्यक्ष शंकर झा एवं किरण टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मधेपुरा पंडौल के डायरेक्टर सियाराम मिश्र ने कहा कि आगामी 17 दिसंबर को मधेपुरा के किरण टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र 17 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से 19 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया है, जो आवासीय है। इस प्रशिक्षण वर्ग में जिला पदाधिकारी, मंच मोर्चा के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, प्रकोष्ठ, प्रकल्प के सभी संयोजक, सह संयोजक एवं जिला कार्य समिति के सभी सदस्य तथा पूर्व मंडल अध्यक्ष भाग लेंगे। इस प्रशिक्षण वर्ग में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी, कला एवं संस्कृति मंत्री आलोक रंजन, श्रम मंत्री जीवेश मिश्र, राजस्व मंत्री राम सूरत राय, विधि मंत्री प्रमोद शाह एवं भाजपा के जिले के मंत्री एवं सांसद, विधायक, विधान पार्षद रहेंगे। इस प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, जिला कोषाध्यक्ष अरुणकांत झा, युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल राज, जिला पदाधिकारी प्रमोद सिंह, आईटी सेल सह संयोजक राघव झा, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिहार सरकार के तहत 3 दिवसीय 17, 18 और 19 दिसंबर को किरण टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधेपुरा जो पंडौल में पड़ता है वहां रखा गया है। ये 17 तारीख को सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और 19 तारीख को 2 बजे समाप्त होगा। इस प्रशिक्षण में जिला के सभी पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, मंच मोर्चा के पदाधिकारी, महामंत्री और सभी जिला के कार्य समिति के सदस्य भाग लेंगे। अन्य भी पूर्व के जो अध्यक्ष हैं वो भी, और हमारे जो कुछ वरिष्ठ भाजपा के जो किसी भी पद पर नहीं है वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अपने कार्यकर्ता को आत्मनिर्भर भारत, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है वो हमारा देश कैसे सुरक्षित हो, युवाओं को कैसे आगे लावें और कैसे भारत को आत्मनिर्भर करें, इस पर हम लोगों को चिंतन मनन करना है। अपने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को भी नए पीढ़ी को हम लोग बताएंगे। इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु देवी जी, हमारे बगल के कला एवं संस्कृति मंत्री आलोक रंजन जी, श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा जी, राजस्व मंत्री राम सूरत राय जी, सांसद और विधायक लोग भाग लेंगे।
विधि मंत्री प्रमोद कुमार जी इसका उद्घाटन करेंगे। ये मेरा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के हमारे कर्ता धर्ता और जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के जो हमारे संस्थापक हैं सियाराम जी, इनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा। ये वरिष्ठ हमारे भाजपा के नेता भी हैं। इस तरह से यह कार्यक्रम ये टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में होगा। आप लोगों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप लोग भी रहें तीनों दिन इस कार्यक्रम विस्तृत होकर लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। यही मुख्य कार्यक्रम है आज का। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल, अंदराठारी जमेला मुख्य पथ, मोबाइल टावर के सामने। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक मधुबनी नगर थाना क्षेत्र स्थित रामकृष्ण महाविद्यालय के मतगणना केंद्र पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक कहीं से एक पागल कुत्ता आया और उसने लोगों को काटना शुरू कर दिया। अफरा तफरी मची, लोग इधर उधर गिरते पड़ते भागने लगे। इस घटना में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोगों को उस कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया है, जिन सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के रामकृष्ण महाविद्यालय के मतगणना केंद्र पर एक घटना घटी जहां एक पागल कुत्ते ने लोगों को काटना शुरू कर दिया। इससे भीड़ में मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और कई लोग गिरते पड़ते पागल कुत्ते से बचने के लिए भागते दिखे।
वहीं पागल कुत्ते ने तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को काट करके घायल कर दिया। घायल लोग सदर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उनका इलाज कर उन्हें आगे की सुई के लिए कल सदर अस्पताल में आने की बात कहकर छुट्टी दे दी। कुत्ता काट लिया। कैसे? कॉलेज गेट पर पीछे से हम लोग जा रहे थे, पीछे से आकर के कुत्ता जो है थोड़ा वक्त। कितना आदमी को? करीब 20-25 आदमी को काटा। बहुत आदमी काट लिया, कुत्ता भाग गया। जी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार वर्मा। कौन कॉलेज पर घटना हुई है? आरती कॉलेज के पास, मतगणना केंद्र पर। जी। जो कुत्ता काट लिया, मतलब घायल कर दिया क्या? हाँ, पागल कुत्ते काटने का शिकायत है। करीब 12 से ऊपर आदमी आए थे यहाँ पे वैक्सीन लेने के लिए इमरजेंसी में, लेकिन ट्रीटमेंट कर दिए जख्म का। वैक्सीन तो कल ही मिल पाएगा, वैक्सीन कल ओपीडी में जाना। क्या उनका प्राथमिक उपचार किया? उसमें टेटवैक है, डायलोना, सेल्फिजोन है, जो एंटीबायोटिक वगैरह जो है जख्म हील करने के लिए, पेन नहीं करे, जो प्रीमा फेसी होता है, ARV के लिए कल बुला लिया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुकेश ने। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रेखा प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत के सोहराय मुसहरी गांव में विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभुकों को मुफ्त राशन बैग वितरण किया। इस दौरान उन्होंने नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत भी किया। विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने मधुबनी विधानसभा के अंतर्गत रेखा प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत के सोहराय मुसहरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभुकों को मुफ्त राशन बैग वितरण किया। साथ ही लक्ष्मीपुर पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीबों को ध्यान में रखते हुए आगामी मार्च माह तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन्होंने लोगों को विस्तार से बताया। सभी लोगों से कोरोना का दोनों डोज लेने का आग्रह किया। लक्ष्मीपुर पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और पंचायत के संपूर्ण विकास के लिए हमेशा कार्य करने को कहा। कार्यक्रम में डॉक्टर रणधीर कुमार यादव, प्रदेश कार्य समिति भाजपा किसान मोर्चा सह प्रभारी दरभंगा, भाजपा अनुश्रवण मोर्चा जिलाध्यक्ष चंदन पासवान, राजेश कुमार यादव, अशोक झा, फणीस झा, मणिकांत झा, ललन झा, किशोर झा, मुखिया अब्दुल राजिक, सरपंच सुमन, पंचायत समिति सदस्य इंद्र कुमार भारती, वार्ड सदस्य राजेश कुमार यादव, अभेश चंद्र झा, माधव झा, रामचतन चौपाल, सेबू कामत, तुरंत सदाई, संतोष वर्मा व समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। 1945-46 के आसपास में, हमरा याद नहीं है, कोई हैजा में की होय छले कि एक आदमी के जला के आवे छले, मालूम छले दूसरो आदमी मर गेले, दूसरा आदमी के जलावे ला जाए छले, मालूम छले परिवार में तीसरो आदमी मर गेले। कोई चीज से बचावे के लिए देश के प्रधानमंत्री कहलखिन कि हम लॉकडाउन करबे, और लॉकडाउन करला तक जे काम करलखिन। आई घर घर में बिजली लगल है, घर घर में बिजली लगल है कि नहीं लगल है? आई राशन, बगल में राशन के दुकान है, याद करियो 2014 से पहले यहाँ राशन लेला जाए छलिए तो डीलर कहे छले राशन नहीं ले, डीलर कहे छले राशन नहीं ले। बेचारा डीलर कहाँ से देते रहा? ओकरा जे मिलते रहे तब लोग देते रहे। कहे छले 12 महीना के 12 महीना। लेकिन मोदी जी कहलकिन कि नहीं, कोई भी घोटाला बीच में जो करने वाला आदमी है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 12 महीना का 12 महीना हम राशन जनता को देंगे। याद करियो कि 7 साल में 12 महीना के 12 महीना राशन मिले कि नहीं मिले है? और राशन आवे तो डीलर खबर करे कि नहीं खबर करे? ये अहाँ जाए छलिए दुकान पर कि बउआ आइले राशन, तो नहीं दीदी अभी नहीं ले राशन, और करते करते। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लौकही प्रखंड के बेलही गुणाकरपुर गांव में सामुदायिक केंद्र पर हेल्पेज इंडिया व डिजास्टर इमरजेंसी कमेटी के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 750 बुजुर्गों के बीच विभिन्न 27 प्रकार के सब्जियों के बीज का वितरण किया। लखनौर प्रखंड के बेलही गुणाकरपुर गांव के सामुदायिक केंद्र पर हेल्पेज इंडिया के द्वारा और DEC डिजास्टर इमरजेंसी कमेटी के सहयोग से लखनौर प्रखंड के 750 बुजुर्ग सदस्य को 27 प्रकार की सब्जी बीज प्रखंड विकास पदाधिकारी लखनौर के हाथों दिया गया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने हेल्पेज इंडिया के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और धन्यवाद दिया।
हेल्पेज इंडिया के जिला समन्वयक ज्योतिष कुमार ने परियोजना क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में समाज सेवी फुलदेव यादव, पूर्व जिला परिषद महावीर साह, समाज सेवी अमित कुमार, कार्यकर्ता दिनेश प्रसाद यादव, गंगा प्रसाद महतो, सत्यनारायण यादव, सत्यनारायण ठाकुर व राम बाबू पासवान का सराहनीय योगदान रहा। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात पेपरॉन कैंप के जवानों ने तस्करी के कंप्यूटर, सीपीयू समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद की है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पेपरॉन कैंप के जवानों ने भारत से नेपाल ले जा रहे इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ बाइक समेत एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्टी कमांडर हंसराज के नेतृत्व में जयप्रकाश, वैभव कुमार, इंद्रजीत कुमार, अमरदीप समेत अन्य एसएसबी जवानों के द्वारा सीमा स्तंभ संख्या 284/5 के समीप गश्ती की जा रही थी। इसी क्रम में दुर्गापट्टी गांव की ओर से आ रहे उस तस्कर को सामान के साथ पकड़ा गया। जब्त सामान में एक कंप्यूटर का सीपीयू, एक टाइपिंग बोर्ड, एक मिक्सिंग मशीन व 25 एलईडी लाइट बताया गया है। वहीं पकड़े गए तस्कर की पहचान नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत जटही थाना क्षेत्र के लगमा गांव निवासी गणेश मंडल के रूप में बताया गया है। इस बाबत पेपरॉन कैंप इंचार्ज एसआई हंसराज ने बताया कि जब्त सामान के साथ उस तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए कस्टम पेपरॉन को सुपुर्द कर दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव से शराब पीने के मामले में एक खबर सामने आई है, जहां गंगौर निवासी अंगूरी खातून ने शराबी पति को पुलिस के हवाले कर दिया। वह अपने शराबी पति से काफी तंग आ चुकी थी। बीती रात भी वह नेपाल से शराब पीकर आया था। वह पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट किया था, जिससे तंग आकर आखिरकार पत्नी ने पुलिस को फोन कर सूचना दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव निवासी अंगूरी खातून ने शराबी पति को पुलिस के हवाले कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुपरी थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद परवेज खां अपने ससुराल गंगौर गांव आए हुए थे। इसी दौरान मंगलवार की देर शाम नेपाल से शराब पीकर गए और पत्नी व बच्चों के साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगा, जिससे तंग आकर पत्नी ने पुलिस को फोन कर दिया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि शराब पीने की पुष्टि के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के प्रगति नगर कॉलोनी निवासी अब्दुल हनान के आवास पर उर्दू एक्शन कमेटी जिला इकाई मधुबनी की एक बैठक हुई, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस बैठक में उर्दू एक्शन कमेटी को जिला स्तर पर मजबूत बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कमेटी का भी गठन किया गया। मधुबनी के प्रगति नगर कोतवाली चौक स्थित अब्दुल हनान के आवास पर बुधवार को उर्दू एक्शन कमेटी जिला इकाई मधुबनी की बैठक निसार अहमद की अध्यक्षता में हुई। आयोजित बैठक में उर्दू एक्शन कमेटी को जिला स्तर पर मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया गया तथा बैठक में जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष मोहम्मद अमानुल्लाह खान एवं महासचिव निसार अहमद को निर्वाचित किया गया। वहीं उपाध्यक्ष मोहम्मद सनाउल्लाह, रेहाना खातून, शब्बीर, रेजाउद्दीन, सचिव आकिल हुसैन, संयुक्त सचिव शमसुल हक खान, मोहम्मद सकील, बेनजीर खालिद, शौकत अंसारी को चुन लिया गया। जबकि संरक्षक मंडल में प्रोफेसर मरगूब अंसारी, इस्तियाक अहमद, जुनैद, गुफरान साजिद, मुर्तजा कासमी, अबुल बसर, गुफरान शाहिन शामिल है। वहीं 17 सदस्य कमेटी का भी गठन किया गया। मौके पर मुखिया साबिर हुसैन, इकरामुल होदा, पंचायत समिति शौकत अली मुन्ना, सदस्य जमील अख्तर, महताब सिद्दीकी, शाहजहां सारी, रुस्तम फिरोज आलम, सज्जाद अंसारी सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हम नहीं समझ पाए, हमने अपने भाई को सुन दिया, हमने उतना था, इनके पास समय नहीं है। इस भीड़ में इसी से मुंसलिक हर जिले में उसकी साख बनाई जा रही है। इस सिलसिले में गुज़श्ता कुछ महीने पहले हम लोग एक मीटिंग मदरसा अहमदिया में रखे थे। शायद वो रजिस्टर में होगा 19 तारीख का।
10वां महीना 19 अक्टूबर रखी गई। उस सिलसिले में फिर वहाँ से दबाव आया कि मधुबनी में अब तक जो है कमेटी का गठन नहीं किया, तो कमेटी का गठन करके हम लोगों को भेजिए। उसी सिलसिले में आज हम बैठक रखे। हमारे इसमें बहुत सारे जुटे हुए जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं और प्रोफेसर विनोद साहब सकड़ी से आए हुए हैं, प्रेस के हमारे साथी करीमुल्लाह साहब हैं, मुखिया सनाउल्लाह साहब हैं, सब्बीर साहब हैं, मुखिया चुनू है और शमसुल भाई हैं, महताब साहब हैं, गुलाब भाई मुखिया हैं, साबिर भाई मुखिया हैं, गुलाम मुर्तजा साहब हैं, गुलाम मुर्तजा साहब हैं, मुर्तजा कासमी हो गए, गुलाम मुर्तजा हो गए, जिया साहब हो गए, शकील भाई आए हुए हैं, गुलजार भाई आए हुए हैं, हमारे वार्ड काउंसिलर शाहजहां भी यहाँ मौजूद हैं और आदिल बाबू हैं, आखिल बाबू हैं, भाई असलम हैं, भाई फहीम हैं, करीब करीब नाम से सोहराब आलम चांद भी हैं यहाँ मौजूद। नाम से करीब करीब सबों को हम जानते हैं और कहीं कहीं मिस्टेक भी हो जाता है, कोई बात नहीं है इसके लिए। तो सबसे पहले किसी भी तंजीम को गठन करने से पहले जो हम लोग बैठते हैं उसमें सदस्य ये करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।